जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये संदेश है ऐसे तेजस्वी ओजस्वी क्रांतिकारी युवा स्वामी विवेकानंद के, जिनके कई संदेश आज भी देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि मन में उभरती है जो ज्ञान के भंडार थे। स्वामी विवेकानंद की सोच, उनका दर्शन विश्व बंधुत्व की भावना से भरा हुआ था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां बड़े से बड़ा सत्य सामने आ सके। दरअसल विवेकानंद के लिए सच ही उनका देवता था। वो पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे। सत्य एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं। भारत की इस वैदिक परंपरा को वैश्विक पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद धार्मिक आधार पर एक दूसरे पर श्रेष्ठता के बजाय सार्वभौमिक धर्म की कल्पना करते थे। स्वामी विवेकानंद भारत की मिट्टी को अपने लिए सबसे बड़ा स्वर्ग मानते थे। वे मानव सेवा में यकीन रखते थे। वे कहते थे कि वो ना राजनेता हैं, ना ही राजनीति के आंदोलनकारी। उनका ध्यान बस आत्मा पर होता है। वो मानते थे कि आत्मा ठीक तो सब कुछ ठीक। 12 जनवरी को देश के महान संत, दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। तो आइए हम भी उन्हें याद करते हैं और उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके दर्शन को जानना बेहद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद समकालीन भारतीय दार्शनिकों में अद्भुत हैं। तो आइए नजर डालते हैं स्वामी विवेकानंद के दर्शन से जुड़ी मान्यताओं पर। भारतीय पुनर्जागरण के योद्धा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। माता भुवनेश्वरी देवी उन्हें प्रेम से वीरेश्वर के नाम से पुकारती थी, लेकिन नामकरण संस्कार के वक्त उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र में बचपन से ही आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। कुशाग्र बुद्धि वाले नरेंद्र साथी बच्चों के साथ ही अध्यापकों से शरारत करने से भी नहीं चूकती थी। परिवार धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के गहरे संस्कार पड़ गए। स्वामी विवेकानंद को पढ़ाई के साथ ही खेलने, संगीत सीखने, घुड़सवारी करने में भी रुचि थी। नरेंद्र की स्मरण शक्ति कमाल की थी। वे एक बार पढ़कर पूरा पाठ याद कर लेते। उन्होंने पूरी संस्कृत, व्याकरण, रामायण और महाभारत को याद कर लिया था। शुरू में नरेंद्र अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते थे। उनका मानना यह था कि ये उन लोगों की भाषा है जिन लोगों ने उनकी मातृभाषा पर कब्जा किया है। लेकिन बाद में उन्होंने ना सिर्फ अंग्रेजी सीखना शुरू किया, बल्कि इस पर महारत भी हासिल कर ली। बचपन से ही उनमें नेतृत्व का गुण था। वे सिर्फ कहने से ही किसी बात को नहीं मान लेती थी, बल्कि उसकी तार्किकता को भी परखने की कोशिश करती थी। सन्यासी बनने का विचार भी उनके बालापन से ही चलता आ रहा था। 14 साल की उम्र में बीमार पड़ने पर उनके पिता विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र को मध्य प्रदेश के रायपुर बुला लिया। रायपुर में ही नरेंद्र ने जीवन की विविधताओं को समझा। आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में विचरण से नरेंद्र की आंतरिक चेतना का विकास हुआ। रायपुर में 2 साल तक रहने के बाद वो वापस कलकत्ता आ गए। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उनकी ज्ञान पिपासा और भी बढ़ती गई।
संसार की सच्चाई और सत्य की खोज जैसे प्रश्न उन्हें विद्रोही बनाने लगे। वे परंपराओं और रस्मों के प्रति भी सहज नहीं रहे। वे ईश्वर की मान्य धारणाओं को सुलझाने में व्यस्त रहने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। परमहंस से मुलाकात के बाद नरेंद्र के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। नरेंद्र ने परमहंस को अपना गुरु और मार्गदर्शक बना लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद विवेकानंद के जीवन और कार्यों पर नया मोड़ मिल गया। शरीर त्यागने से पहले परमहंस ने नरेंद्र को अपने सारे शिष्यों का प्रमुख घोषित कर दिया, जिसके बाद सन्यासी नाम विवेकानंद ने धारण किया और मठ की स्थापना की। भारतीय मठ परंपरा का पालन करते हुए विवेकानंद ने कई सालों तक भारतीय महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की और पूरा भारत मानो उनका घर सा बन गया। सारे भारतीय उनके भाई बहन बन गए। (1893) में अमेरिका की शिकागो की विश्व धर्म संसद स्वामी विवेकानंद के जीवन में नया मोड़ साबित हुई। राजस्थान के राजा अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म संसद में शामिल हुए। उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के दिए गए भाषण से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ गया। करीब 4 साल तक उन्होंने बड़े शहरों लंदन और पेरिस में व्याख्यान प्रचार किया और समर्पित छात्र छात्राओं का समूह बनाया। 4 साल के गहन उपदेशों के बाद स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1857 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके जरिए रामकृष्ण परमहंस के विचारों के साथ ही वेदांत प्रचार के ज्ञान को सुनिश्चित किया। विवेकानंद ने दीन दुखियों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने अपने साथियों और शिष्यों से कहा कि अगर वे ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो दीन दुखी और गरीबों की सेवा करें। उनका मानना था कि गरीबों और निर्धनों में ही ईश्वर वास करता है। हालांकि अथक मेहनत और कार्य के चलते उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। दिसंबर 1898 में धर्म सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिर से वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में गए। वहां से लौटने के बाद 4 जुलाई 1902 को उन्होंने बेलूर मठ में अपने प्राण त्याग दिए। 39 साल की अल्प आयु में ही उन्होंने अध्यात्म की अलख जगाई। विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गगन के चमकते सूरज हैं, जिनके विचार और कार्य आज भी मानव समाज को अलौकिक कर रहे हैं। सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान की सदी माना जाता है। इस दौरान पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने सामाजिक परंपरा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इस कड़ी में स्वामी विवेकानंद का स्थान बेहद खास है। विवेकानंद ने भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर सबसे गहरा प्रभाव प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत दर्शन का है। इसके अलावा उनके दर्शन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध जो उनका प्रतिवाद है वो ब्रह्म समाज के प्रभाव में है। इसके अलावा गीता की बातों का भी स्वामी विवेकानंद के विचारों पर गहरा असर देखा जा सकता है। इन सब के परे विवेकानंद के जीवन में और मनों और विचारों में सबसे ज्यादा प्रभाव उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का था। रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक अनुशासन और चिंतन की दीक्षा दी थी।
स्वामी विवेकानंद अतुलनीय संपदाओं के धनी थे। उनकी मेधा के दर्पण से वेदांत, दर्शन, न्याय, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, योग, विज्ञान, मनोविज्ञान, बहुआयामी उज्जवल बिंब उभरते रहे। विवेकानंद का दर्शन कई अर्थों में आध्यात्मवाद का दर्शन कहा जा सकता है और इस रूप में विवेकानंद मूल तत्व यानी कि सत्य की व्याख्या में एकवादी और ईश्वरवादी दोनों ही व्याख्याओं के बीच सहज रूप से विचरण करते हैं। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। स्वामी विवेकानंद एक दृष्टि से सर्वेश्वरवादी हैं। उन्होंने ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण भी कहा। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और ऐतिहासिक भाषण दिया और भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। तब से उनका ये भाषण और विवेकानंद एक दूसरे के पूरक से हो गए। इस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने जो महत्वपूर्ण बात कही थी, भारतीय वेदों में छुपा विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश। तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस भाषण में क्या कुछ कहा। अमेरिका के बहनों और भाइयों, इस अपार स्नेह और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व से देशों में फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी धर्मों को और सभी धर्म के सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों को भी पवित्र स्मृतियों में संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमनों ने तोड़ मरोड़ कर खंडहर बना दिया था। तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। साल की आयु में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वो शताब्दियों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा कर सके। वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। वे युवकों में जोश भरते हुए कहा करते थे कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। वे एक बात और कहते थे कि जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाओगे। ऐसी ही कुछ प्रेरणाएं हैं जो आज भी युवकों को आंदोलित करती हैं, पथ दिखाती हैं और जीने का दर्शन प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया भारत निर्मित करने की जो बात कर रहे हैं उसका आधार स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और प्रेरणाएं ही हैं। उनके विचार और सिद्धांत आज भी उनके ही प्रासंगिक रूप में हम देख पा रहे हैं और हमेशा हम उन्हें याद भी करते रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।